दोस्तों, आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि जो जैसा करता है अंत में उसके साथ सेम चीज होती है। और अब सेम चीज इजराइल के साथ भी हो रही है। जो इजराइल पूरी दुनिया में ब्लास्ट करता फिरता था, जो इजराइल कभी फिलिस्तीन में हमला करता था, कभी गाजा को तबाह करने के सपने देखता था, कभी सीरिया पे बम गिरा देता था, कभी ईरान के ऊपर मिसाइल से हमला करके स्कूल पे टारगेट करके मजलूम बच्चों, मासूम बच्चों को मारने का काम करता था, आज वही इजराइल अपने ऊपर हो रहे धमाकों से निपट नहीं पा रहा। दो बड़ी खबरें आपको बताऊंगा। पहला, आज यमन की तरफ से हमला हुआ, इस हमले की क्या रिपोर्ट्स हैं ये भी आपको पता चलेंगे। और दूसरा, आज इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में दो इजरायली पुलिस ऑफिसरों की मौत हुई है या फिर पूरी तरीके से घायल हुए। क्या पूरी रिपोर्ट है, अब आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली रिपोर्ट आपको मैं महर न्यूज के हवाले से बताऊंगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा महर न्यूज की एक आर्टिकल को आप देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एट लीस्ट 2 Israeli police officers were wounded after a bomb detonated while they are searching a residential house in the southeast of Tel Aviv। ये इन्होंने जो पूरी खबर बताई है ये इजराइल के ही चैनल 13 के हवाले से बताई है। दरअसल आज तेल अवीव के अंदर कहीं से सूचना मिली थी कि एक घर के अंदर बम रखा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि एक देश की राजधानी में बम कैसे मिल गया। खैर, ये उनका इंटरनल मैटर है। मोसाद की क्या हाल है आप सभी जान रहे हैं। इसके बाद क्या कुछ होता है कि इजराइल की जो पुलिस फोर्स है वो जांच पड़ताल करने जाती है इस रेजिडेंशियल हाउस के अंदर। और जैसे ही जांच पड़ताल करने जाती है, क्या लापरवाही हुई या फिर डिनोट करने के बाद उसको डिफ्यूज करने का तरीका ही नहीं मालूम था, क्या कुछ था वो अभी जांच का विषय है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले इसके अंदर जाते हैं, अचानक से बम फट जाता है। और इस बम फटने में अभी तक जो मेहर न्यूज बता रहा है, जो चैनल 13 बता रहा है, उसके हिसाब से 2 इजरायली पुलिस ऑफिसर बुरी तरीके से घायल हुए। यानी जो बम ये पूरी दुनिया में फोड़ते थे, जिस मिसाइल, जिस ब्लास्ट के दम पे ये पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे, आज सेम चीज इनकी ही राजधानी के अंदर हो रहा है। ये महर न्यूज में भी आज छपा, साथ ही CNN में भी देख रहा हूं कि छपा है। और इसके साथ इजराइल का अपना जो अखबार है न्यूज 13 चैनल 13, वहां पे भी ये पूरा मामला अब प्रकाश में आया है। और साथ ही ऐसा नहीं कि केवल आज तेल अवीव में ब्लास्ट हुआ। आप दूसरी रिपोर्ट देखिए। दूसरी रिपोर्ट निकल के सामने आई कि आज रात लगभग 3 से 4 बजे के आसपास, वहां का समय थोड़ा सा अलग था लेकिन यहाँ के टाइम के हिसाब से बताओ तो रात के 3 से 4 बजे के आसपास यमन की तरफ से मिसाइलें दागी गई तेल अवीव को टारगेट करके। यानी यमन ने भी आज कसम खा ली है कि वो अब इनको चैन से नहीं रहने देगा। यमन की तरफ से मिसाइलें दागी गई। मिसाइलें जब दागी गई तो इजराइल ने क्या कहा आप ये समझिए। हर बार ये कहते थे कि मिसाइलें फायर हुई, हमने उसको इंटरसेप्ट कर दिया, हमने मिसाइलों को मार के गिरा दिया। लेकिन आज इन्होंने वार्निंग दी। इन्होंने कहा कि मिसाइलें यमन की तरफ से आ रही है, लोग अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर ले। यानी आज इन्होंने एक लाइन में, एक बार में कहीं भी ये नहीं कहा कि हम उसको इंटरसेप्ट करेंगे। इन्होंने बस इतना कहा कि हम इंटरसेप्ट करने की कोशिश करें। इसके बाद एक पोस्ट आपको दिखाता हूं, ये ट्विटर की ही पोस्ट है। पोस्ट करने वाले जो सुलेमान अहमद है, इन्होंने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही सायरन बजता है, जैसे ही पता चलता है कि मिसाइल आ रही है, इसके जस्ट बाद जो इजरायली सेटलर्स थे वो पैनिक होके बाहर निकलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि मिसाइल किधर से आ रही, उसी हिसाब से हम भागे। क्योंकि अब इजराइल के लोगों को भी अपने डिफेंस सिस्टम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यमन ने जब से मिसाइलें दागनी शुरू की हैं, कभी इनका एलिट पोर्ट बंद हो जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कभी इनके बेन गुरियन एयरपोर्ट पे मिसाइलें आके हिट करती हैं। और आज जब तेल अवीव की तरफ मिसाइलें छोड़ी गई यमन की तरफ से, तो भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये लोग पैनिक होके सड़कों पे निकल गए हैं। खैर, क्या ही कहा जाए। इधर ये दोनों हमले हो ही रहे थे, उधर इजरायली आर्मी को अभी और जलील और शर्मिंदा होना था। दरअसल जोश जोश में इन्होंने सेटलर्स के साथ मिलकर हमला तो कर दिया। इसके बाद क्या कुछ हुआ कि इन्होंने एक चर्च को हिट कर दिया था। इसके बारे में आपको खूब पता होगा, मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद पूरी दुनिया के जो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं वो नाराज हो गए। यहां तक ट्रंप ने भी इनको अच्छी खासी फटकार लगाई। ट्रंप ने कहा कि अगर ये हमले दोबारा हुए तो हम अपना सपोर्ट कहीं ना कहीं हॉल्ट कर देंगे। इसी के बाद आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इजरायली आर्मी को बाकायदा झूठ बोलना पड़ा, बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। इन्होंने कहा कि जो हमला हमने चर्च पे किया था वो हमसे गलती से हो गया था, हम चर्च का पूरा सम्मान करते हैं और बिना किसी शर्त के हम अपॉलजी फाइल करते हैं। यानी हम सीधा सीधा बिना किसी शर्त के माफी भी मांगते हैं।
अब इसके बारे में क्या ही कहा जाए। यही सेम सिचुएशन गजा के साथ भी अगर कुछ लोग खड़े होकर कर देते, नाराजगी व्यक्त कर देते, जैसे जब ईसाइयों का मामला आया तो जितने भी ईसाई वाले देश है वो खड़े हो गए। सेम चीज अगर मुस्लिम देश भी खड़े होते तो इधर गाजा के लिए भी माफी मांगता। लेकिन गाजा के क्या हाल है वो आपको बताता हूं। गाजा का हाल आप इजराइल के सबसे बड़े अखबार से पता कर सकते हैं। हार्ट्ज इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है और हार्ट्ज में यह रिपोर्ट छपी है कि गाजा के अंदर इस समय जो सेटलर्स हैं यानी जो इजरायली लोग हैं वो, और इसके साथ जो वहां पे मौजूद आर्मी है, ये दोनों लोग मिलकर साथ में हमला कर रहे हैं। और आलम ऐसा है कि अब तक कम से कम 50 से 60 लोगों को मारने की बात रिपोर्ट हार्ड न्यूज बता रही है। 50 से 60 लोगों को मारने की खबर हार्ड न्यूज में छपी है। ब्रेकिंग न्यूज अलग अलग और कहीं से आ रही है। यानी सेटलर्स जो इजरायली जनता है और साथ ही जो इजरायली आर्मी है, ये दोनों साथ में मिशन चला के हमला कर रहे हैं। खैर क्या ही कहा जाए, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको अनाडोलू के हिसाब से भी उसी पहली खबर का ही रेफरेंस है जो अभी मैंने आपको बताया कि सेटलर्स हमला कर रहे हैं, आर्मी हमला कर रही है। अनाडोलू की रिपोर्ट आप देखिए अपनी स्क्रीन। इसमें क्या लिखा है कि 25 फिलिस्तीनी किल्ड एंड 17 अदर इंजर्ड ऑन द सैटरडे व्हेन इजरायली फोर्सेस टारगेट 8 सीकर्स इन राफा। यानी राफा के अंदर जो मदद बांटी जा रही थी उस मदद पे जब हमला हुआ, उस मदद करने वाले लोगों पे जब हमला हुआ तो इस हमले में 25 फिलिस्तीनी मारे गए, 70 लोग ऐसे थे जो पूरी तरीके से घायल। और ये अनाडोलू की रिपोर्ट है। और अनाडोलू जो है ये तुर्की का न्यूज समाचार पत्र का एक तरह से पोर्टफोलियो समझ लीजिए। तुर्की तक में ये न्यूज छप रही है कि 25 लोगों को मार दिया, 70 को घायल कर दिया, लेकिन तुर्की ने भी अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया। इधर अब आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले कुछ बच्चे खेल रहे थे, इसी के जस्ट बाद मिसाइलें आके हिट करती हैं, ब्लास्ट होता है, सब कुछ ब्लर हो जाता है। दरअसल ये जो टोटल तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर तेहरान की है। तेहरान में एक स्कूल था, चाइल्ड स्कूल। यहाँ पे बच्चों को जैसे हमारे यहाँ प्ले ग्रुप में डाल दिया जाता है, यहाँ पे बच्चे खेलते, सेम ऐसे ही तेहरान में था। यहाँ पे तादाद अच्छी खासी थी बच्चों की और इस पे हमला करने का काम इजराइल ने किया था। जो लोग सबूत मांगते हैं कि भाई इजराइल कहां गलत करता है, गलती से बच्चे मरे होंगे। आप सोचिए प्ले ग्रुप वाले स्कूल पे हमला करने का काम इजराइल ने किया है। गजा में चलिए एक लाइन हम मान लेते हैं कि हमास स्कूलों के नीचे छुपा होगा, हमास किसी घर के नीचे छुपा होगा, लेकिन तेहरान के इस स्कूल में कौन सा हमास था, कौन सा हिजबुल्लाह था। लेकिन जिसको जिनोसाइड करना है वो करेगा ही करेगा। हर सिचुएशन में वो औरतों और बच्चों को टारगेट करेगा ताकि जो घर के मर्द हैं वो कमजोर पड़ जाए। इधर एक और न्यूज निकल के सामने आ रही। यूएस ने एक डिमांड की थी हिजबुल्लाह से और जो लेबनान की आर्मी है, लेबनान की जो सरकार है उससे, कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए। यानी हिजबुल्लाह के पास जितने हथियार है, जितने रॉकेट्स हैं, उन तमाम चीजों को खत्म किया जाए, उनसे छीन लिया जाए और हिजबुल्लाह को ऐसे हाल में छोड़ दिया जाए कि हिजबुल्लाह किसी भी लड़ाई को लड़ने में कैपेबल ही ना हो। और इसमें बाकायदा हिजबुल्लाह से भी रिक्वेस्ट की गई। लेबनान की सरकार इस समय ऐसी कठपुतली की सरकार है कि उसने हिजबुल्लाह से रिक्वेस्ट किया कि भैया आप अपने हथियार छोड़ दो। इसके बाद नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के चीफ है, उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह अपना हथियार न कभी छोड़ा है, न छोड़ेगा और न छोड़ने वाला है। और खासकर अमेरिका के पैरों में जाके हथियार रखना हिजबुल्लाह की तरबियत के खिलाफ है। यानी लेबनान की सरकार इस कदर चाटुकारिता कर रही है। आप सोचिए लेबनान की सरकार इस कदर पैर को पकड़ रही है अमेरिका के कि कहा गया कि भाई हथियार छोड़ दो, तो हिजबुल्लाह से जाके कहने लगा। वही हिजबुल्लाह जो पिछले 1 साल से लेबनान को बचा के रखा था, वही हिजबुल्लाह जो पिछले 1 साल से पलटवार कर रहा था इजराइल के ऊपर, आज हिजबुल्लाह पलटवार नहीं कर रहा तो क्या इजराइल के हमले रुक गए? आज भी इजराइल हमले करता है लेबनान के ऊपर, लेकिन हिजबुल्लाह था कम से कम जवाब तो देता था। ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई इनको और अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ दे। और इसी में हिजबुल्लाह ने तब बढ़िया जवाब दिया, कहा कि भाई हम क्यों छोड़े, और खासकर अमेरिका के कहने पे क्यों छोड़े, आपको गुलामी करनी है आपको। तो यही अपनी अपनी तरबियत का फर्क है। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी और सबसे मेन खबर यही थी कि तेल अवीव में ब्लास्ट भी हुआ और साथ ही आज यमन की मिसाइलों ने क्या तबाही मचाई ये भी आपको कुछ घंटों में डिटेल में पता चलेगा। अभी तक कोई रिपोर्ट इंजरी की नहीं आई है तो हवाई खबरें नहीं बतानी चाहिए। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं इजराइल की किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।